हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्काई पीवाई। अब ये क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये किस चीज के लिए यूज होता है, चलिए हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये होती क्या है। देखिए, जो स्काई पाई है यानी कि SCIPY, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है जिसका बोलते हैं SCI और दूसरा पार्ट है PY। SCI को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक और पीवाई को बोलते हैं हम लोग पाइथन। यानी कि जो इसका पीवाई है ये स्टैंड फॉर होती है साइंटिफिक पाइथन। ठीक। अब जो ये साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरी है ये यूज होता है ये नमपाई के हेल्प पे, NUMPY। यानी कि स्कैपाई इज अ साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरी दैट यूज नमपाई। ठीक। और स्कैपाई का स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक पाइथन। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। अगर हम बेसिक स्कैप पाई की बात करें, सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, देन आता है कांस्टेंट। ठीक। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजर, देन फर्स्ट डेटा, ग्राफ, स्पेरियल डेटा, मैटलैब एरे। ठीक। इंटरपोलेशन, सिग्निफिकेंट टेस्ट, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक ना, हम लोग एक एक करके इस पे कवर करेंगे। ठीक। आपको सबसे पहले बता दें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाकर जो scap5.org है यहाँ पे जाकर, यानी कि साइंटिफिक पाइथन जो है .org है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिलीज वर्जन है 1.13.0 है। ठीक। अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। ठीक। 4th मंथ में रिलीज हुआ 2 तारीख को। ठीक। इसमें आप ओवरऑल क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर इसको इंस्टॉल करने की बात है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। कैसा है इंस्टॉलेशन जो जिस तरह होता है, जैसे PYP का इस्तेमाल करते हैं, पिप का इस्तेमाल करते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक। आप इस तरह यहाँ देख सकते हो ubuntu में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक। आपके पास लिनक्स है या मैक OS है, उसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे आप यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, आपको अगर पढ़ना है कि ये ओवरऑल होता क्या है, ये कैसे वर्क करती है, तो यहाँ पे यूजर गाइडेंस है, API है, बिल्डिंग फ्रॉम सोर्स है, डेवलपर गाइड्स है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक। हम लोग सबसे पहले इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्कैप 5। ठीक। आपको अभी मैंने बताया कि ये साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरी दैट यूज नमपाई, ये इसका स्टैंड फॉर क्या होता है, साइंटिफिक पाइथन होता है। अब बात करते हैं कि इसके और ज्यादा फीचर्स के बारे में कि इट प्रोवाइड यूटिलिटी फंक्शन फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टैट एंड सिंगल प्रोसेसिंग। ठीक। जो इसके साथ ओपन सोर्स हैं, ठीक, जैसे कि नमपाई हो गया, इसकी फाई, ये क्या है, ओपन सोर्स डेट, ये फ्रीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको किसी भी चीज में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक। अब इस लाइब्रेरी को क्रिएट किसने किया है। अब इस जो लाइब्रेरी है, जो इसके पीवाई है, इसको क्रिएट किया है नमपाई के क्रिएटर ने। ठीक। नमपाई के क्रिएटर ने क्रिएट किया है। ठीक। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम लोग वाई यूज स्केप पीवाई। ठीक। देखिए, ये जब हम लोग के पास नमपाई है तो हम लोग इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो स्कैप पीवाई यानी कि साइंटिफिक पाइथन है, ये इट हैज ऑप्टिमाइज्ड एंड एडेड फंक्शन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन नमपाई। ठीक। और डेटा साइंस। ठीक। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस हैं, कुछ बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं जो नमपाई के अंदर नहीं है। ठीक। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि जो साइंटिफिक पाइथन है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक। ये एक तो पाइथन लैंग्वेज में लिखी गई है और दूसरी सी में लिखी गई। सी में क्यों लिखी गई, सी में भी क्यों लिखी गई, क्योंकि इसमें जो फ्यू सेगमेंट हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक। ये फ्यू सेगमेंट की बात की जाए, कौन सी दो लैंग्वेज को मिला के लिखी, पाइथन और सी। ठीक। ना, चलिए ये बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। ठीक। हम लोग यहाँ से एक न्यू फाइल लेंगे पाइथन की। ठीक। हम लोग ने पाइथन की न्यू फाइल ले ली, इसका हम लोग नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंस्टॉलेशन की, इसका हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं फाइल का, PHP डाल देते हैं। ठीक। नाउ सबसे पहले बात आई, हमको अगर इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे डालेंगे पिप इंस्टॉल, ये आप इंटर करेंगे, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हैं। इंस्टॉलिंग की बात की जाए, यहाँ पे क्लिक कर कर, ठीक, यहाँ पे देखिए, इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद ऐसे इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। आप चाहें तो ऊपर वाला रिमूव कर सकते हैं। ठीक। या तो ऊपर वाला भी पढ़ रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक।
ये ऊपर वाला ले लिया, यहाँ पे इनबिल्ट सिंटैक्स। जब आप सीएमडी कमांड में इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी आप या तो VS कोड पे इस्तेमाल कर रहे हैं या तो सीएमडी में कमांड कर रहे हैं, तो आप इस तरह डाल सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली पिप इंस्टॉल स्केप डाल सकते हैं। ठीक, नाउ इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। ये लाइन हम लोग ने रिमूव कर दिया। हमारे पास क्या है, ऑलरेडी रिक्वायर्ड है, यानी कि हम ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है। ठीक, नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे बेसिक चीज क्या होती है इसमें, हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इंपोर्ट जो करना है बहुत इजी है इसमें। या तो आप क्या कर सकते, कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम स्केपाई इंपोर्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल के इंपोर्ट कर सकते हैं, या ओवरऑल एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। कैसे, फ्रॉम इंपोर्ट कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक, हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक, अब हम लोगों ने जो कांस्टेंट मॉड्यूल को जो इंपोर्ट किया है स्केप यानी कि साइंटिफिक पाइथन में जो लाइब्रेरी है, ठीक, इसका यूज क्या होता है। अगर हमको पता करना है कि 1 लीटर में कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, ठीक, तो उसके लिए सीधा सिंपल क्या करेंगे, हम लोग ने ऑलरेडी मॉड्यूल को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कांस्टेंट डॉट, इसमें किससे निकालना है, हमको लीटर से निकालना है। हम लोग इसको एंटर कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। ठीक, अब कांस्टेंट क्या होता है, ठीक, ये ऑफर करता है सेट ऑफ मैथमेटिकल कांस्टेंट। जैसे कि वन ऑफ देम, हमने अभी आपको बताया कि वन ऑफ देम क्या है, यहाँ पे लीटर से, कि हम लोग ने क्या किया, ये हमारा क्या मॉड्यूल स्टेटमेंट है। ठीक, सॉरी, ये हमारा क्या है, मॉड्यूल्स है। ठीक, ये हमारा मॉड्यूल्स है जिसको हम लोग ने इंपोर्ट किया है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग, ये हमारा मॉड्यूल्स स्टेटमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। हमको कुछ निकालना है, ये क्या होता है, एक सेट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, यानी कि फंक्शन कह लीजिए, कांस्टेंट कह लीजिए। ठीक, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनबिल्ड है। ठीक, अब इसके अंदर एक चीज मैंने इस्तेमाल की, वो क्या है, लीटर। हमको पता करना है लीटर कैसे, जो लीटर्स है, यानी कि हमको ये पता करना है कि वन ऑफ देम उस लीटर की हाउ मनी क्यूबिक मीटर आर इन अ 1 लीटर। तो हमको ये पता करना, तो हम लोग डायरेक्टली क्या किया, डॉट लीटर डाल दिया, मॉड्यूल स्टेटमेंट की डॉट लगा के लीटर डाल दिया। हम लोग ने, हमको क्या मिल गया, यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक, नाउ इसी तरह हम डायरेक्टली और भी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हम पता कर लेते हैं हम वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पता चले कि हम लोग कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अगर एडवांस चीजें कर लें तो उसमें कुछ दिक्कत दे रहा हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कर लिया। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद SP5 डॉट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और हम लोग एंटर कर देंगे। हमारा वर्जन है 1.10.0, यानी कि हम लोग पुराना वर्जन इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर बात की जाए, अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे देखें 1.13.0 चल रहा है। ठीक, और हम लोग इस्तेमाल कौन सा कर रहे हैं, 1.10 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, नाउ अभी तक हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे थे। अगर हमको पाई को प्रिंट करना है, यानी कि प्रिंट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पाई, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सीधा लिखेंगे प्रिंट के अंदर कांस्टेंट डॉट पी आई डालेंगे। जैसे हमारा क्या पी आई की जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यूज हैं बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर सेव हैं, कौन से कांस्टेंट मॉड्यूल के अंदर, कांस्टेंट मॉड्यूल स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ यहाँ पे सेव है ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग को आ गए। हम लोग ने पाई को प्रिंट किया, पाई की वैल्यू आ गई 1.1419265358 ये हमारी पोर्ट्री कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट अंडर द कांस्टेंट मॉड्यूल। हमको क्या करना है कि ओवरऑल जो लिस्ट है कांस्टेंट की वो आ जाए। उसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन होता है। फंक्शन कौन सा होता है वो समझते हैं पहले। जो फंक्शन होगा वो है dir फंक्शन, यानी कि dir फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ओवरऑल यूनिट को देखने के लिए कांस्टेंट मॉड्यूल्स के अंदर। उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट dir फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, कांस्टेंट। हम लोग ने ये लिखा, कांस्टेंट लिखा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ओवरऑल जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस यहाँ पे होंगे, जो लिस्ट होंगी वो यहाँ पे शो कर आ रही है। ठीक, यहीं से हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया था, देखिए यहाँ पे देखिए लीटर लिखा हुआ, हम लोग लीटर का इस्तेमाल किए थे। पाई का भी यहीं से इस्तेमाल किया। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली डीआर फंक्शन का इस्तेमाल करिए। जितनी भी चीजें होती हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद आप एक एक करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर यूनिट कैटेगरी की बात की जाए, बहुत सी चीजें होती है, जैसे मैट्रिक्स होता है, बाइनरी होता है, मास होता है, एंगल होता है, टाइम होता है, लेंथ होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, स्पीड होता है, टेम्परेचर होता है, एनर्जी होता है, पावर होता है, फोर्स, बहुत सी चीजें हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली DIR फंक्शन का इस्तेमाल करिए। आप सारी जो कैटेगरीज होती हैं, यूनिट कैटेगरीज, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए एक चीज और यहाँ पे कैटेगरी हम लोग लेते हैं, यानी कि
ये देखिए योटा है, इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कैसे प्रिंट करेंगे। सीधा सिंपल मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट मॉड्यूल्स का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और योटा लिखेंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपको यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक, नाउ आपको अगर चेक करना है किलो का, ठीक, तो आप सीधा प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट के अंदर कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, डॉट कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, डॉट लिखेंगे, डॉट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे किलो, आप इंटर करेंगे, आप यहाँ पे किलो की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक ठीक, नाउ अभी मैंने बताया कि बाइनरी प्रीफिक्स की बात की है, बाइनरी कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट्स डॉट डॉट लिखेंगे कि आई बी आई। ठीक, इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बाइनरी चेक करनी है। ठीक, एग्जांपल जो वैल्यू होती है 1024 के अंदर इसको चेक करनी है, तो हम लोग यहाँ पे के आई बी आई लिखते हैं, इंटर करेंगे, हमारी जो वैल्यूज होगी तो यहाँ पे शो कराएगी। ओके, हम लोग ने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, पी आर आई एन टी होता है, इंटर करेंगे, हमारा जो होगी वैल्यू यहाँ पे शो होकर आ जाएगी। ठीक, आप इसी तरह बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, डिग्री की दे सकते हैं, ठीक, टाइम की दे सकते हैं। अगर आपको टाइम निकालना हो तो सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर यहाँ पे कांस्टेंट डॉट, अगर आपको और देखने हैं यहाँ पे और डालेंगे, और आएगा यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। आप बहुत सी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ देखना हो, प्रेशर देखना हो। ठीक, प्रेशर के अंदर कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट डॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांस्टेंट डॉट बार, कांस्टेंट डॉट पीएसआई, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, अगर एरिया की बात की जाए, आप पर्टिकुलर एरिया के भी आप डिफाइन कर सकते हैं, हेक्टेयर या एकड़ के। जैसे कि अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट कांस्टेंट डॉट एकड़, यहाँ पे डालेंगे तो एकड़ की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगर आपको हेक्टेयर चाहिए, हेक्टेयर देख सकते हैं आप। नाउ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, आज बात करते हैं ऑप्टिमाइजर की करते हैं। ऑप्टिमाइजर होता क्या है? ठीक, ऑप्टिमाइजर और अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट डिफाइन साइंटिफिक पाइथन दैट either find the minimum value of the function or the root of the equation। अब ये कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको रूट ऑफ एनी इक्वेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको रूट फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल के, लीनियर इक्वेशन के। बट हमको सिर्फ क्या करना है, हमको फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली क्या, आपको दो चीजें रिक्वायरमेंट होंगी। कौन कौन सी? एक चीज होती फंक्शन, ठीक, यानी कि फंक्शन रिप्रेजेंट एन इक्वेशन। सेकंड होगा एक इनिशियल गेस ऑफ द रूट। ठीक, अब उसी इन दोनों आर्गुमेंट की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन की हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं, डेटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम लोग जा रहे हैं फाइंड करना, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, इक्वेशन ले लीजिए, मान लीजिए एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी हमको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। ठीक, अब कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फ्रॉम डॉट, यहाँ पे ऑप्टिमाइजर का इस्तेमाल करने आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइज इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर हम लोग का रूट निकालने जाना, तो रूट को हम लोग कर लेंगे। देन फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कॉस, हम लोग कॉस का इस्तेमाल करेंगे, मैंने अभी बताया, मैंने कॉस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जब यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन में हम लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे एक्स को हम लोग पास कर देंगे, देन और हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक्स। हम लोग डायरेक्टली हम लोग का जो इक्वेशन मैंने दिखाई है आपको, एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, एक्स प्लस कॉस एक्स का इस्तेमाल करेंगे। देन यहाँ पे माई रूट इक्वल टू रूट, रूट के अंदर इक्वेशन का जो नाम होगा वो ई क्यू एन होगा, कॉमा 0। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माई रूट को प्रिंट कर देंगे, माई रूट डॉट एक्स को प्रिंट कर देंगे। ठीक, अब उसको रन कराएंगे तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके मैथ्स है, नहीं मैथ होता है, तो हम लोग ने यहाँ पे एस लगा दिया, हम लोग मैथ नहीं लगाना है। ठीक, देखिए हमारा जो रूट्स हैं वो यहाँ पे शो होकर आ रही है। ठीक, हम लोग ने डायरेक्ट क्या किया, इस इक्वेशन को रूट फाइंड करना है, हम लोग ने डायरेक्टली इस इक्वेशन को रिटर्न करा दिया है। ठीक, हमको एक्स की वैल्यू को पास करनी थी, एक्स की वैल्यू हम लोग ने पास कर दी, एक्स की वैल्यू पास करने के बाद हम लोग यहाँ पे शो होकर आ रहा है। अगर हमको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे, हम लोग सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट, और माई रूट को प्रिंट करेंगे, सिर्फ डॉट एक्स को नहीं, माई रूट को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब मैसेज आएगा, सक्सेस आएगा, स्टेटस आएगा, फंक्शन जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी, फिर पूरा ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो होगा सोल्यूशन का वो यहाँ पे शो होकर आया। बट हम लोग ने ऊपर क्या किया था, डॉट एक्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि हमको सिर्फ क्या चाहिए था, रूट चाहिए था, इसीलिए हम लोग ने क्या किया था, डॉट एक्स का इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं मिनिमाइजिंग ऑफ फंक्शन। यहाँ पे देखिए, अ फंक्शन इज अ कांस्टेंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कर्व, और कर्व हैज अ हाई पॉइंट और लो पॉइंट। हाई पॉइंट को बोलते हैं क्या है, मैक्सिमम बोलते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए, हाई पॉइंट को क्या बोलते हैं,
मैक्सिमा बोलते हैं, और लो पॉइंट की बात की जाए क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। ठीक, मिनिमा बोलते हैं। ठीक, अब हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पॉइंट इन द होल कर्व इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा, और बाकी जो बोलते हैं वेयर आर द रेस्ट ऑफ देम आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ठीक, अब ये चीज याद रखिएगा, हाई पॉइंट कॉल्ड ऐसा मैक्सिमा, लो पॉइंट कॉल्ड ऐसा मिनिमा, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द होल कर्व कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा, और जो बाकी जो बचे हुए हैं, ठीक, वो क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा होंगे। ठीक, अब लोएस्ट पॉइंट इन द होल कर्व इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा, और जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, लोकल मिनिमा। ये चीज कौन सा, आप सबसे पहले समझ लीजिए आप क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू मैक्सिमा, लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू मिनिमा। ठीक, हाइए हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट किसका, होल कर्व का, होल कर्व लिख देता हूँ, होल कर्व का क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा। बाकी जो बचे हुए हैं रेस्ट, जो रेस्ट पॉइंट होंगे क्या होंगे, वो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक, ये चीज। अब लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, वो ग्लोबल क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा। ठीक, जो बचे हुए क्या होंगे, वो होगा लोकल मिनिमा। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे माइंड में याद रखनी होगी। ठीक, इसी चीज पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, आगे मूव करते हैं ना। हमको क्या करना है, मिनिमा को फाइंड करना है। मिनिमा को कैसे फाइंड करेंगे, आपको चाहिए क्या, एक फंक्शन होता है, कौन सा होता है, मिनिमाइजिंग। ठीक, मिनिमाइज फंक्शन। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कॉल बैक फंक्शन हो गया। ठीक, बहुत चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो एक एक करके सबसे पहले कवर करते हैं। ठीक ना, एक फंक्शन होता है मिनिमाइजिंग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी 5.optimize import मिनिमाइज। ठीक ना, एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स को पास करेंगे इक्वल टू, और हम लोग रिटर्न करा देंगे RETU रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस x प्लस 2। ठीक, नाउ माई मिन वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मिनी माई TQN कॉमा 0 कॉमा मैथड इक्वल टू PFGS। ठीक, ये सिंगल कोट्स में लिखते हैं हम लोग, तो सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है। ठीक ना, प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, माई मेन को प्रिंट कर लेंगे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, मैंने मेथड लिखा, मेथड के अंदर लिखा BFGS क्या होता है। ठीक, ये लीगल वैल्यू होती है। ये क्या होती है, लीगल वैल्यू होती है। लीगल वैल्यू जैसे कि CG, BFGS, न्यूटन CG, L, BFGB, TNC, ये सब क्या होती हैं, ये मेथड होता है यूज करने के, ये नेम मेथड होते हैं, ये लीगल वैल्यू होती है। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, एक इनिशियल गेस रूट लिखा। ठीक, हमने फंक्शन का नाम लिखा, ये फंक्शन का नाम हो गया। ठीक, ये हम लोग ने लिखा इनिशियल गेस ऑफ द रूट लिखा, हम लोग ने मेथड लिखा, यानी कि जो लीगल वैल्यू होती है, ठीक, वो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक, उसको हम लोग ने इसको प्रिंट कर दिया। अगर इंटर करेंगे हम लोग, ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे हम लोग को प्रिंट होकर आ गई। अगर हमको पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू दिखना है, तो हम लोग यहाँ पे डॉट एक्स लगा देंगे, और ओवरऑल हम लोग जो मेन हमारा आंसर है, वो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक, ठीक, ये मैंने बात की है मिनिमाइजर की, बात की मिनिमाइज की बात की है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं स्पेयर डेटा की बात करते हैं। अब स्पेयर डेटा होता क्या है, देखिए स्पेयर डेटा होता है अनयूज्ड एलिमेंट। स्पेयर डेटा इज अ डेटा दैट मोस्टली अनयूज्ड एलिमेंट अनयूज्ड एलिमेंट क्या होता है, कि एलिमेंट दैट डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन। ठीक, जो ऐसे एलिमेंट जो कोई भी इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करते हैं, उसको स्फीयर डेटा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एरे की बात करें, ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे अगर एरे लिखते हैं, कमेंट में हम लोग अगर लिख दिए एरे 1,0,2,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, ये हमारा क्या है, एरे है। ठीक, अब यहाँ पे स्पेयर डेटा कौन सा होगा, ठीक,
स्पेयर डेटा क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जीरो मतलब जीरो। ठीक, तो ये कौन से हो गया, स्पेयर डेटा हो गया। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये कैसा चीज, किस चीज का डाटा है, जितने भी जीरो है ये जीरो, ये कौन सा डेटा हो गया, ये डेटा हो गया स्पेयर्स डेटा। ठीक, और जो डेटा जिसमें वैल्यू है 1 2 3, ठीक, ये कौन सा टाइप का डेटा हो गया, डेंस डेटा होता है, डेंस एरे हो गए हैं। ठीक, डेंस एरे, डेंस एरे क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, स्फीयर डेटा के, क्योंकि स्फीयर डेटा कंटेन करता है जीरो, बट डेंस डेटा डज नॉट कंटेन एनी जीरो। ठीक, ये डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे भी दो स्पेस मैट्रिक्स होते हैं, कौन कौन सी होती है, अगर हम लोग बात अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले होते हैं सी एस सी। ठीक, इसको मतलब होता है कंप्रेस्ड स्पेयर कॉलम। ठीक, ये अगर एग्जांपल की बात की जाए, यहाँ पे अर्थमेटिक और फास्ट कॉलम स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, सी एस सी में। ठीक, दूसरा होता है सी एस आर, यानी कि कंप्रेस्ड स्पेयर रो। ठीक, ऊपर था कॉलम, इस पे था रो। ठीक, अब यहाँ पे जो स्लाइसिंग होती है फास्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इसमें इस पे बात करेंगे। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। नाउ यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सी एस आर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, आई एम पी ओ आर टी इंपोर्ट नम आई एफ एन पी नाउ फ्रॉम एस सी आई एस पी वाई डॉट एस एसपीआर इंपोर्ट सी एस आर अंडरस्कोर मैट्रिक्स। ठीक, हम लोगों ने क्या किया इसको, ओके ओके, यहाँ स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग को आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे आर होगा एक, यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, और यहाँ मैट्रिक्स में आर लग गया है। ठीक, नाउ हम लोगों ने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। नाउ हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम लोग एरे को स्टोर करेंगे। ठीक, अब एरे को स्टोर कर लिया हम लोग ने, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू कौन सी, 0,0,0,0,0,0, 0,0, 1,1,0,2, ये हमारा डेटा हो गया। ठीक, नाउ हमारा एरे बन गया। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, सी एस आर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या पास कर देंगे, वेरिएबल नेम, जो एरे है जिसमें स्टोर, एंटर करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ गया, जो मैट्रिक्स आ गया। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, सी एस आर मैट्रिक्स इस्तेमाल किया, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड स्पेयर रो बोलते हैं। ठीक, ये फॉर फास्ट रो स्लाइसिंग और फास्ट मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, हमारा डेटा क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक, नाउ अब जो डेटा आया वो देखिए, जो डेटा हमारा आया 0,5 आया, 0,6 आया, 0,8 आया, ये क्यों है। ठीक, जो आइटम ये जो जीरो लिखा है, ये क्या करता है, रो पोजीशन को डिफाइन करता है। जो ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है हैज द वैल्यू ऑफ 1, यानी कि जो वैल्यूज होंगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नाउ ये जो है 2 है, ये जो नीचे वाला कॉमा 0,6, ये क्या कर रहा है, आइटम इज अ इन रो जीरो पोजिशन 6 एंड हैज द रो वैल्यू 1। ठीक, नाउ नीचे लोग क्या डिफाइन कर रहा है, 0,8, ये 2 है, तो जो जो थर्ड है, थर्ड 3 आइटम is in a row 0 8 position and has a value 2, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अगर इसी चीज को हम लोग ओवरऑल लेते हैं, डेटा लेते हैं, यहाँ पे पेश करते हैं, अगर स्पेस मैट्रिक्स मेथड देखना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसी के बाद हम लोग डॉट डेटा का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो डेटा है ओवरऑल डेटा को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, किसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कैसे वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ना अब हम लोग इंटर करेंगे ओवरऑल, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ना, ये देखिए ओवरऑल हमारे यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक, ओवरऑल जो डेटा होगा, मेन जो डेटा है वो हमारा आ गया। हम लोगों ने क्या किया, सी एस आर मैट्रिक्स इस्तेमाल किया, यानी कि मैं भी बताया मैंने, डेंस एरे और स्क्वायर डेटा। हम लोगों ने क्या किया, ओवरऑल जो मेन डेटा है उसको हम लोग इस्तेमाल किया, 1 1 2 है हमारा मेन डेटा, यानी कि डेंस एरे है, तो डेंस एरे को हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। ठीक, ना इसी डेटा को हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ओवरऑल डेटा है हम लोग क्या करना है कि काउंट नॉन जीरो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काउंट डॉट नॉन
0। ठीक, अब इंटर करेंगे। हम्म, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, लिखा है तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आ रहा है numpy अरे आ गया, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक गलती की हम लोग ने, वो सिली मिस्टेक की हम लोग ने, काउंट काउंट अंडरस्कोर लगेगा। ठीक है, हम लोग नॉन जीरो काउंट करेंगे। देखिए नॉन जीरो कौन सा, 3 है, 1 1 2 है। ठीक, अब सिली मिस्टेक आपको इग्नोर करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, अब इसी डेटा में एलिमिनेट करेंगे जीरोस को। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट करेंगे जहां पे हम लोग ने लिखा था। ठीक, ओवरऑल इसका इस्तेमाल किया था हम लोग, यहीं से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसी के अंदर हम लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो देखते हैं हम लोग। एलिनेट लिख सकते हैं, अंडरस्कोर जीरोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इंटर करें नन, यानी कि एलिमिनेट जीरो किए हम लोग ने, वैल्यू क्या आ गई, नन वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। ठीक, अगर इसी डेटा को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ, इसी डेटा को हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो डुप्लीकेट डेटा को उसको क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या है हम लोग पास, सम अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स इंटर करेंगे। ओके, विच चीज थोड़ा यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं मैट नाम का, डॉट यहाँ पेस्ट करते हैं। मैट डॉट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। सिंगल सिंगल कर लगते हैं, आपको इजी समझने में आएगा। यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और हमको मैट को प्रिंट करते हैं। ठीक, इजली समझने में यहाँ पे आएगा। ठीक, नाउ यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नाउ ये देखिए हम लोगों ने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाते हैं, क्योंकि जो एलिमिनेट जीरो का शायद से वो यहाँ पे रन नहीं करता, अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे इजीली समझने में आ गया। एलिमिनेट डॉट अंडरस्कोर जीरोस। ठीक, नाउ ये देखिए हमारा डेटा आ गया। ठीक, नाउ हम लोग ने क्या किया, एलिमिनेट जीरो करके देख लिया, और सम डुप्लीकेट करके यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। ठीक, नाउ ये ओवरऑल जो बात हुई स्प्रेड डेटा की, आपको याद रखना होगा जो जीरो जीरो होंगे। ठीक, यानी कि अनयूज एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अनयूज एलिमेंट वो होते हैं जहां जो वैल्यू को कंटेन नहीं करते, कोई भी इंफॉर्मेशन को कंटेन नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक एरे बनाया था जिसमें जीरो जीरो वैल्यू ले रखी थी। तो जीरो जीरो जो वैल्यू होती है वो स्प्रेड डेटा होता है। बाकी जो इसमें वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 और सो ऑन, वो क्या होता है, हमारा डेंस एरे होता है। ठीक, अब इसी चीज को ओवरऑल हमने आपको एक्सप्लेन किया, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैसे सम कर सकते हैं। ठीक, और क्या होता है CRS, क्या होता है CSC, क्या होता है CSR, क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, नाउ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेयर डेटा को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैटलैब एरे को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।